Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily। आज हम करने जा रहे हैं MCQs of Chapter 3rd from the book First Flight of Class 10th। The chapter is Two Stories About Flying। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं जैसा कि आप जानते हैं। पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे हम पहले करेंगे, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज द राइटर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का राइटर कौन है? ए लियम ऑफ फ्लैश हार्टी, बी जीएल फ्लुएंस, सी फ्रेडरिक फॉर्सिथ, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए लियम ऑफ फ्लहर्टी। क्वेश्चन 2, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। ये जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है? अ पैरेट, एक तोते के बारे में, बी पीजन, कबूतर के बारे में, सी पायलट के बारे में, डी सीगल, जो कि एक प्रकार का पक्षी होता है, उसके बारे में। करेक्ट आंसर इज डी, एक सीगल के बारे में है। क्वेश्चन 3, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। वह उड़ने से क्यों डरता है? वह कौन? सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरता है, जो इस कहानी में बताया गया है जिस पक्षी के बारे में। ऑप्शन ए, फ्लाइंग वॉज डिफिकल्ट, उड़ना मुश्किल था। बी, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे ऐसा लगता था। सी वॉन्टेड टू स्विम, क्योंकि वह तैरना चाहता था। डी, अदर्स वुड जज हिम, दूसरे अन्य जो होंगे उसको उसका आकलन करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे लगता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ही सो बीनीथ ही फाउंड द डैश कलर ऑफ सी। जब उसने नीचे देखा, उसने किसने? सीगल पक्षी ने नीचे देखा, बीनीथ नीचे, उसने पाया डैश कलर ऑफ सी। सी का कौन सा रंग था, कौन सा कलर था? ए ग्रीन हरा, बी ब्लू नीला, सी ब्राउन भूरा, डी ब्लैक काला। तो आंसर है यहां पर ए ग्रीन, भूरा रंग, सॉरी हरा रंग उसने सी का पाया। क्वेश्चन 5, द साइट ऑफ डैश मैडन्ड हिम। किस दृश्य ने, साइट होता है दृश्य, किस दृश्य ने उसे मैडन कर दिया, अर्थात क्रोधित, अर्थात पागल कर दिया? ए एक्सपेंस ऑफ सी, सी अर्थात समुद्र के फैलाव ने। बी हिज फैमिली टुगेदर, बाकी सारी उसका जो परिवार था इकट्ठा था जो वो देख रहा था। सी फूड, भोजन ने। डी स्नेक, सांप ने। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी फूड, भोजन देखकर वह मैडन फील करने लगा। क्वेश्चन 6, ही स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन वन लेग एंड क्लोज्ड हिज आइज टू बिकॉज। वह एक पांव पर खड़ा हो गया, किनारे पर आकर, लेज के किनारे पर आकर। लेज पहाड़ी से उभरी हुई एक चट्टान होती है, उसके किनारे पर जहां वो रहते थे पहले, वहां आकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वह चाहता था, ए ही वांटेड टू फ्लाई, उड़ना। बी ही वॉज स्लीपिंग, वह ऐसे करके सो रहा था आंखें बंद करके। सी ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। डी ही वॉन्टेड टू गेट अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओनली वन फैमिली मेंबर वॉज लुकिंग एट हिम, इट वॉज हिज। केवल उसके परिवार का एक ही सदस्य उसे देख रहा था। कौन सदस्य था वो? कौन था वो? उसके पिता, भाई, बहन या उसकी मां? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उसकी मां उसे देख रही थी। क्वेश्चन 8, वाई डिड हिज मदर स्टॉप ऑन बिट अवे वाइल गिविंग हिम अ पीस ऑफ फिश। उसकी मां जो है उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है फूड के रूप में, लेकिन वह थोड़ी सी दूर पहले रुक जाती है। ऐसा क्यों? ए डिड नॉट वांट टू गिव हिम फिश, वह उसे मछली नहीं देना चाहती इसलिए। बी शी हैड गोट टायर्ड, वह थक गई थी इसलिए। सी टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर,
ताकि वह भूख की वजह से आगे की ओर कूदे और उड़ने लग जाए, उड़ना सीख जाए। डी, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए मुश्किल था। करेक्ट ऑप्शन यहां पर है ऑप्शन सी, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। क्वेश्चन 9 देखते हैं। वट डिड हिज पेरेंट्स टेल हिम इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। यदि वह उड़ना नहीं सीख पाता या उड़ता नहीं तो उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं इसके बारे में। ए, दे वुड पनिश हिम, वे उसे सजा देंगे। बी, ही वुड स्टार, वह भूखे मरेगा। सी, दे वुड नॉट टॉक टू हिम, वे इससे बात नहीं करेंगे। डी, दे वुड अबंडन हिम, वे इसे छोड़कर चले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है यहां पर ही वुड स्टार, वह भूखे मरेगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। वॉज द सीगल सक्सेसफुल इन टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या सीगल अपनी पहली उड़ान लेने में सफल रहा। ए, यस हाँ। बी, नो नहीं। सी, नॉट नोन, पता नहीं। डी, में भी हो सकता है हो गया हो। तो करेक्ट आंसर है यहां पर ए, यस हाँ, वह सक्सेसफुल रहा। यहां हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि है ब्लैक एरोप्लेन, आइए इसके भी एमसीक्यूज यहां पर हम कर लेते हैं। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 1, हु इज द राइटर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन इस कहानी के लेखक कौन है। लियम ऑफ फ्लेहर्टी। ए, बी, जीएल फोइंस। सी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। करेक्ट आंसर इज सी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। क्वेश्चन 2, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। जो ये टाइटल है कहानी का ब्लैक एरोप्लेन, वो किस पर आधारित है। ए, एरोप्लेन दैट हेल्प द नरेटर, वह एरोप्लेन जिसने नरेटर की हेल्प की उस पर। बी, ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों पर। सी, नरेटर्स एरोप्लेन, नरेटर के एरोप्लेन पर। डी, एनी ब्लैक एरोप्लेन, कोई भी ब्लैक एरोप्लेन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, एरोप्लेन दैट हेल्प द नरेटर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द नरेटर वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश। नरेटर जो था वो कहां से कहां उड़ रहा था अपने प्लेन में। ए, इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड से फ्रांस उड़ रहा था। बी, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड उड़ रहा था। सी, इंडिया टू फ्रांस, इंडिया से फ्रांस उड़ रहा था। डी, फ्रांस टू इंडिया, फ्रांस से इंडिया उड़ रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी, वह फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे। अपने रास्ते में उड़ते हुए किस कंट्रोल स्टेशन से उसने कॉन्टेक्ट किया। कंट्रोल स्टेशन जो एटीसी होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, किस से उसने संपर्क किया। ए, लंदन वाले से। बी, डबलिन वाले से। सी, मॉस्को वाले से। डी, पेरिस वाले से। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, पेरिस वाले एटीसी अर्थात एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसने संपर्क किया। क्वेश्चन 5, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ मी। वे मेरे सामने ऐसे लगे जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हो, काले काले पहाड़ हो। वट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, क्या चीज थी जो ब्लैक माउंटेन्स लगे। ए, ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल थे वो। ब्लैक एरोप्लेन, काला विमान था वो। ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ थे वो। ब्लैक सोइल, काली मिट्टी थी वो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ब्लैक क्लाउड्स थे वो। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फार वॉज नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स। नरेटर जो था वो पेरिस से कितनी दूर था जब उसने काले बादल देखे। 50 किलोमीटर। बी, 150 किलोमीटर। सी, 100 किलोमीटर। डी, 200 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 150 किलोमीटर अवे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रिस्क डिड द नरेटर टेक। नरेटर किस तरीके का रिस्क लेता है। ए, लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की लैंडिंग करवा के। बी, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस वापस जाने की रिस्क लेता है। सी, फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा प्लेन इनटू ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स में अपने पुरानी ओल्ड डेकोटा प्लेन को उड़ते हुए आगे बढ़ने की। डी, ही टुक नो रिस्क, वह कोई रिस्क नहीं लेता है। तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी,
अपने पुराने ओल्ड डेकोटा प्लेन से काले बादलों में फ्लाई करने की वह रिस्क लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड नॉट नरेटर टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस? नरेटर जो है वह वापस पेरिस की ओर एरोप्लेन को क्यों नहीं घुमा लेता है? तो ऑप्शन है इसके, he did not want to miss his breakfast, A, he was in hurry, B, C, he wanted to meet his family, D, he did not like Paris। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन ए, वह अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता, इसलिए वो वापस पेरिस की ओर नहीं जाता है बल्कि लंदन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म? तूफान के समय में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे, यंत्र थे जो काम करना बंद कर गए थे? ए रेडियो, बी कंपस, कंपस मीन्स दिशा सूचक यंत्र, सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडियो और कंपस दोनों काम करना बंद कर गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क द नरेटर टुक? जिस तरीके का रिस्क नरेटर ने लिया उसे आप किस प्रकार वर्णित करेंगे, किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे, वो कैसा रिस्क था? ए इम्पीचुअस, बी अनअवॉइडेबल, सी मैंडेटरी, डी कैलकुलेटेड। इम्पीचुअस मतलब अविवेकी, बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क। बी अनअवॉइडेबल मतलब अनिवार्य, जिसे लेना जरूरी हो। मैंडेटरी का भी वही मीनिंग है। कैलकुलेटरी मतलब कैलकुलेटेड मतलब उपयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर है इम्पीचुअस, बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क, अविवेकी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू यू थिंक द वीमेन इन कंट्रोल सेंटर लाफ्ड? आपको क्यों लगता है वह औरत जो कंट्रोल सेंटर पर थी, एटीसी पर, वह क्यों हंसी? ऑप्शन है ए, शी फाउंड द नरेटर फनी, उसे नरेटर की बात फनी लगी। बी, शी थॉट हिज क्वेश्चन प्रिस्पोरियस, उसे लगा कि नरेटर का जो क्वेश्चन था प्रीपोस्टरस था, वो जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो था। सी, शी थॉट ही वॉज टीजिंग हर, उसे लगा कि वह उसे तंग कर रहा था। डी, शी वॉज रिलीव्ड दैट ही वॉज सेफ, उसे रिलीव था कि वो सेफ था। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शी थॉट हिज क्वेश्चन प्रीपोस्टरस, कि उसका क्वेश्चन जो था वो प्रीपोस्टरस था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। ये आगे देखते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको यह वीडियो बड़ी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।